अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज है। पाकिस्तान में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियां नए वेंचर्स कर रही हैं और अरबों डॉलर्स की नई मशीनरी की फील्ड में आ चुकी हैं। दो किस्म की नई मशीनरी पाकिस्तान में बनी है और कामयाबी से एक्सपोर्ट हुई है, जो पहले नहीं बनती थी। एक तो है हाइड्रोलिक पंचिंग मशीन्स, जो कि मुख्तलिफ लोहे की शीटों को पंच करने के लिए, ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरी है क्लिंचिंग मशीन्स, जो कि मुख्तलिफ लोहे की शीटों को आपस में जोड़ती हैं। ये पाकिस्तान में बनाकर कामयाबी से एक्सपोर्ट की गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कराची के अंदर केएमसी ने 106 बड़ी रोड्स को सोलर पर शिफ्ट करने का फैसला किया है, ताकि वहां पर एक तो करोड़ों रुपए माहाना बिल बचाया जा सके और दूसरा आवाम के लिए मुसलसल लाइट का एक सोर्स मौजूद हो। इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने की सनत फिलहाल जवाल पजीर है, क्योंकि इंपोर्ट्स पर कदगन है। तो मुल्क में मौजूद 3,500 ऐसी फैक्ट्रियां जो गाड़ियां बनाने के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट बनाती थी, वहां पर भी ऑर्डर्स कम है। उन्होंने अब मुख्तलिफ डिफरेंट वेंचर्स में जाना शुरू किया है। इसी तरह की एक फैक्ट्री ने पाकिस्तान में पहली मर्तबा हाइड्रोलिक पंचिंग मशीन और क्लिंचिंग मशीन कामयाबी से बनाई है और उसे यूएई एक्सपोर्ट भी किया है। हाइड्रोलिक मशीन ऐसी मशीन होती है जो लोहे की शीट्स के ऊपर बड़ी प्रिसीजन के साथ और रिलायबिलिटी के साथ सुराख करने के लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ साइज के सुराख। और फिर क्लिंचिंग मशीन ऐसी मशीन होती है जो मुख्तलिफ लोहे की शीट्स को आपस में जोड़ती है, एल शेप में या किसी और स्टाइल में, किसी तरीके से लोहे की शीट्स को आपस में मुख्तलिफ रिबिट्स जैसे जोड़ी जाती हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उस तरह जोड़ी जाती है। तो ये दोनों किस्म की मशीनें एक हाईटेक मशीनें होती हैं, पहले पाकिस्तान में नहीं बनती थी, हम सारी की सारी इंपोर्ट किया करते थे। अब यहां बन गई हैं तो हमने यहां से एक्सपोर्ट करना शुरू किए हैं। तो एक नई मार्केट में हम एंटर हुए हैं और ये दोनों टाइप्स की मशीन जो है ये अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री है। हाइड्रोलिक मशीन की कोई 7 से 8 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। क्लिंचिंग मशीन की भी इसी तरह 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की सालाना एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो हमारे यहाँ अल्लाह ने जो रिचनेस दी हुई है, जिसकी बेस पर हमने अपने चैनल का नाम रिच पाकिस्तान रखा, तो ये है कि जहां हमारे पास मादनियात हैं, ज़राअत है, मेटल्स हैं, वहां हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। बदकिस्मती ये रही कि हमारे यहाँ कभी सियासी इस्तेहकाम नहीं आया और हम लोगों ने जो भेड़ चाल है उसे छोड़कर दूसरे ट्रैक पर कभी जाने का सोचा नहीं। अब चूंकि पूरे मुल्क के अंदर बहुत सख्ती से इंपोर्ट्स पर एक बैन है, तो लोगों के पेट पर बात आई है, तो हमने अब नए रास्ते, नए एवेन्यूज ढूंढना शुरू किए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मुश्किल जो होती है वो घरों पर, फैमिलीज पर, कौमा पर जहां एक मुश्किल वक्त लाती है, वहीं पर बहुत सारी बेहतरियां भी लेकर आती है। आप ऑल्टरनेट रूट ढूंढते हैं और फिर जरूरत ईजाद की मां, ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर रेलवे के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं। पाकिस्तान ने लेटेस्ट जो बोगियां खरीदी थी चाइना से, उसके बेरिंग खराब हो गए। पता लगा कि अगर वो बेरिंग चाइना से मंगवाया जाए तो 85,000 रुपए में पड़ेगा एक बेरिंग, जबकि वही बेरिंग पाकिस्तान में उसी क्वालिटी का 6,500 रुपए में अवेलेबल था। एक कंपनी ने बनाने का ऐलान किया, लेकिन बदकिस्मती से करप्शन माफिया आ गया। उसने उस कंपनी से बेरिंग लेने के बजाय उसने बाहर से इंपोर्ट किया, और जो काम चंद लाख रुपए में हो सकता था उस पर कौम का करोड़ों रुपया सर्व किया गया। हमारा अलमिया ये है कि हमें करप्शन, नाअहली और बदनीयती लूट कर खा रही है। जिस दिन हमने इन चीजों पर किसी हद तक कंट्रोल पा लिया, आप यकीन कीजिए इस मुल्क को दुनिया की कोई रियासत, कोई मुल्क नहीं पकड़ पाएगा, ये तेजी से तरक्की करेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कराची शहर बहुत खूबसूरत शहर, बहुत बड़ा शहर, लेकिन बहुत सारे मसाइल। एक मसला स्ट्रीट लाइट्स का भी है। तो जो नए नाजिम आए हैं वहां के, मुर्तजा वहाब, उन्होंने ऐलान किया है कि अब कराची की 106 बड़ी शाहराहों को सोलर पैनल्स के जरिए रोशन किया जाएगा। सबसे पहले शाहराह फैसल की बारी आई, फिर राशिद मिन्हास रोड, शाहराह पाकिस्तान, माई कुलाची रोड, फिर मौलवी तबीजुद्दीन रोड, और फिर एक लंबी फहरिस्त है जिन मेन हाईवेज जो कराची के अंदर गुजर रही हैं, मेन रोड्स को
लिट किया जाना है। अगर बात करें केएमसी को सालाना कितना बिजली का बिल अदा करना पड़ता है स्ट्रीट लाइट्स का, तो 12 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ केएमसी कराची में चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स का बिल देती है, हर महीने 1 करोड़ रुपया। इसके अलावा 8 करोड़ रुपया जो है वो मुख्तलिफ मेंटेनेंस ऑपरेशंस की मदद में इस्तेमाल होता है। 20 लोगों का एक अमला है जो इस काम पर मुख्तस है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सोलर पे, तो सालाना 12 करोड़ रुपए तो बचना शुरू होगा केएमसी को, किसी और इस्तेमाल में आएगा। लेकिन यहां पर 2 मसाइल हैं। एक तो सोलर पैनल के साथ जो लाइट लगी होगी, उस सोलर पैनल को आपको बार बार साफ करना होगा, जितनी डस्ट है कराची में, उसके लिए आपको बंदे रखने होंगे, या कम से कम यही लोग आप इस्तेमाल में ला सकते हैं जो फिलहाल केएमसी का अमला है। और दूसरा, कराची में चोरी, जो सरकारी इमलाक हैं उनकी बहुत आसानी से, बहुत तेजी से चोरी होती है। हुकूमत कहीं पर ग्रिल लगा के जाती है तो रात को नशई वो ग्रिल काट कर ले जाते हैं, बेच देते हैं। मैन होल वो उठाए जाते हैं, फिर गटरों के ढक्कन वो उठाए जाते हैं। तो इन जैसी चोरियों को रोकने के लिए कानून साजी लाजमी करनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब एक टीवी शो में कह रहे थे, 1 करोड़ के ऊपर मैंने बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट लाइट्स लगाई और कुछ अरसे बाद वो स्ट्रीट लाइट्स गायब होना शुरू हुई। पुलिस को मैंने भेजा, खुफिया इदारों को भेजा, पता क्या लगा कि करीबी जो कच्ची आबादी है वही लोग अपनी कच्ची आबादी के बाहर लगी हुई खूबसूरत स्ट्रीट लाइट्स को उतार कर रात को बेच देते हैं, उसको मुख्तलिफ फर्नेसेस वाले, ढलाई वाले ले जाते हैं। तो जब तक कानून ऐसा नहीं बनेगा कि जो स्टेट की प्रॉपर्टी चोरी करेगा उसको इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा। और फिर खा आपने स्टेट की एक छोटी लाइट ही चोरी क्यों नहीं की, आपका जुर्म नाकाबिले जमानत नहीं होगा। नशई, चोर, डकैत ये काम बड़ी आसानी से करते रहेंगे, क्योंकि हमारी कौम का अलमिया ये भी तो है ना कि जब तक कोई चीज मेरी नहीं है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। रियासत की चीज कोई खराब करता रहे, नई रोड बनी है, किसी शख्स का दिल बनेगा या उसको लगेगा कि मेरी सीवरेज की लाइन खराब हुई है, वो नई रोड उखाड़ देगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि दुनिया में ये होता है कि आपने जब भी रोड उखाड़नी है या कोई सरकारी प्रॉपर्टी खराब करनी है, इवन दरख्त काटना है, तो पहले आप अपने इलाके की बल्दिया से, म्यूनसिपैलिटी से, यूनियन काउंसिल से रिटर्न इजाजत लेते हैं कि जनाब ये इशू है, मेरी सीवरेज लाइन बैठ गई है, मैंने इसे तोड़ना है, इजाजत दें, मैं तोड़ने के बाद इसको रिपेयर भी करूंगा। यहां ये होता है कि नई सड़क बिछती है, चंद दिनों बाद ही उसे तोड़ने के लिए या तो मोहल्लेदार आ जाते हैं, या सुई गैस का महकमा आ जाता है, या पानी का महकमा आ जाता है, या कोई और महकमा आ जाता है। तो हमें ये कल्चर लाना होगा कि आपको जरूरत है, फौरी तौर पर आपको एनओसी दिया जाए और फिर इस चीज की श्योरिटी ली जाए कि आप जहां से सड़क तोड़ेंगे उसी मटेरियल से उस सड़क को बनाएंगे या उसकी पेमेंट करेंगे। यही वो तरीका है जिसके जरिए आप अपनी सड़कों को, अपनी स्ट्रीट लाइट्स को, सरकारी इमलाक को बचा सकते हैं और मुल्क में एक तहजीब का कल्चर फरोग पा सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।